सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर का साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के मच्छर के काटने के कारण होता है। इस मच्छर के काटने के बाद में पेशेंट को डेंगू के सिम्टम्स आने लगते हैं। बुखार, सिर दर्द, रैश, बॉडी पेन, नाक और मुंह से ब्लीडिंग। करने के लिए इसको हम लोग डेंगू एंटीबॉडी NSG-1 टेस्ट करते हैं और साथ ही दूसरा टेस्ट होता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे कंफर्म होता है कि डेंगू का जो DNA मटेरियल है वो आपके ब्लड सैंपल में पाया गया है। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे इसके साइन, वार्निंग साइंस के बारे में कि क्या सीरियस इलनेस हो सकता है अगर आपको डेंगू हुआ है। तो पहला चीज़ इसमें जो होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जो है डाउन हो जाता है। नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख, वो 1.5 लाख से नीचे 50,000, 40,000, 20,000, 30,000 हो जाता है। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको चांसेस होता है म्यूकोसल ब्लीडिंग का। नाक, कान, मुंह या लंग्स में ब्लीडिंग हो सकती है। खून आना चालू हो जाता है, पतला हो जाता है ब्लड। तो और तीसरा चीज़ होता है परसिस्टेंट वोमिटिंग होता है। लगातार उल्टी नहीं रुकता है, वो उल्टी होते रहता है। जितना भी पानी पियोगे, खाना खाओगे, तुरंत उल्टी हो जाएगी। और आँख के जो साइड है और पीछे दोनों बाजू में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब आप इधर उधर मुड़ के कहीं भी देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और उसके बाद जो मेजर होता है वो होता है हेडेक और कमजोरी, जो कि आपको चक्कर भी आ सकता है, चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी और हाथ पैर में जकड़न और दर्द होता है। HCT काउंट जो है बढ़ जाता है। उसके बाद पेशेंट को फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी हो जाता है, जैसे पेट में पानी भरना या एडिमा, सूजन वगैरह हाथ पैर, चेहरे में। लीवर का जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस वार्निंग साइन है डेंगू का। केसेस में स्पेशली पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके लिए टेपिड स्पॉन्जिंग करना ज़रूरी है। को माथे पे 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 या 4 बार टेपिड स्पॉन्जिंग किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में मेन पार्ट होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जिसमें आपको IV फ्लूइड में आप NS या फिर RL दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं 500 ml का। इसके साथ ही पेशेंट को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर, तो उसके लिए पैरासीटामोल 500 mg दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं एवरी 4 आवर के इंटरवल में। और पेशेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्लेटलेट काउंट जो लो हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आप प्लेटिगेन का टैबलेट, जो कारिका पपाया एक्सट्रैक्ट होता है, वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खा के। इससे आपका प्लेटलेट काउंट जो है नॉर्मल रेंज में 3 से 4 दिन में आ जाएगा और प्लेटलेट काउंट बढ़ने से आपको जो वीकनेस आती है वो नहीं आएगी। और चौथा होता है, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर छोटे बच्चों को डेंगू हुआ है तो उस केसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो करके उसमें एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। उसमें आप छोटे बच्चों को सेफेक्सिम दे सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो उस केसेस में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD 5 से 7 दिन के लिए दिया जा सकता है। एस्पिरिन को स्पेशली अवॉइड करना है। ये क्या है, ब्लीडिंग कराता है, GI ब्लीडिंग, तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। और तो स्पेशली डेंगू पेशेंट में एस्पिरिन को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ होता है NSAID, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, पेन किलर, वो नहीं लेना है। डेंगू के ठीक होने के बाद आप डेंगू का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, जो 9 से 45 साल की उम्र के पेशेंट को लगाया जा सकता है, जिससे 60% चांसेस कम हो जाएंगे आपके डेंगू दोबारा होने के। डेंगू वैक्सीन 2015 में लॉन्च हुआ था और अभी मार्केट में डेंगू वैक्सीन नाम से अवेलेबल है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड्स आते हैं।